कर लेते हैं डीसीडब्ल्यू लिमिटेड की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो एज ऑफ डीसीडब्ल्यू में आप देख रहे होगे यहाँ पे स्टॉक में आज बहुत अच्छा मोमेंटम रहा। ओवरऑल 6-7% का 12 मिलियन का वॉल्यूम रहा है। वजह थी कि स्टॉक में यहाँ पे ब्लॉक डील्स हुई हैं और एट प्रीमियम पे हुई हैं, इसी वजह से ये अपसर्ज रहा है। यहाँ पे देखेंगे डीसीडब्ल्यू हिट्स रिकॉर्ड हाई ऑन ब्लॉक डील एट प्रीमियम और शेयर ऑफ केमिकल मेकर डीसीडब्ल्यू में 7% का अपमूव रहा है और 6,55,753 DCW share traded in one block deal at a premium of 4.7% over last closing price of 82। और यहाँ पे देखें तो स्टॉक इज अबव 50, 100 एंड 200 डे मूविंग एवरेज सिंस जुलाई 26 और अप ट्रेंड पर कंसिस्टेंट जा रहा है। यहाँ पे क्योंकि ब्रेकआउट की जरूरत तो है नहीं स्टॉक को, हर दिन यहाँ पे देखें तो अपमूव आ जाते हैं। यहाँ पे ये अप ट्रेंड है, कुछ रिट्रेस हुआ फिर अप ट्रेंड आ गया, तो कंसिस्टेंट अप ट्रेंड पर चल रहा है। बट अभी सवाल आ रहे हैं कि भाई क्या और चलेगा इसी तरह से, बिकॉज स्टॉक ने एक छोटा सा नैरो चैनल बना के रखा है। इसी नैरो चैनल में पुल बैक होता है, ऊपर जाता है, फिर रिट्रेस होता है, फिर ऊपर जा रहा है, यहाँ से फिर रिट्रेस होगा 82 पे और फिर ये रेडी हो जाएगा इस तरह से चलने के लिए और फिर टारगेट 90 प्लस देगा। अब ये फॉर्मेशन तो अपनी जगह है, बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो देखो कि भाई मंथली टीएफ पे अगर आप नजर डालते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड है और मंथली टीएफ पे पहले भी स्टॉक में जो रेजिस्टेंस थी वो 75 के आसपास मिलती थी। अभी स्टॉक 70 चल रहा है, तो मंथली टीएफ के अकॉर्डिंग तो चल सकता है, तो मतलब 90 प्लस 95 के टारगेट तो दिख सकते हैं अपने। वहीं वीकली टीएफ पे आप इसको जज करते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी ओवरबॉट में आ गया है, बट इतनी जल्दी फॉल तो नहीं करता है वीकली टीएफ के, भाई ओवरबॉट में तो फॉल कर जाएगा, समय लेता है वीकली टीएफ टर्न अराउंड में। तो अभी के लिए जैसा मैंने कहा 90-95 के टारगेट दिख सकते हैं, बिकॉज डेली टीएफ वापस से एक और अप मूव फिर से दिखाएगा और जो भी रहेगा वो मूव यहाँ पे 77 से 80 का आरएसआई टच कराएगा। अभी ट्रेल कर रहा है ये 75, तो वहां तक के लिए अपने पास डेफिनेटली 90 प्लस के टारगेट आएंगे। फिलहाल आज भी 87 का हाई दिया है स्टॉक ने। 1 टीएफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे अभी ये भी चल सकता है, बिकॉज उतना ज़्यादा मोमेंटम यहाँ भी नहीं है कि भाई ओवरबॉट बहुत ज़्यादा हो। रिसेंट में जब आप देखें तो 1 टीएफ बहुत ज़्यादा ओवरबॉट था, यहाँ 91 तब अच्छी कूलिंग हुई थी, बट यहाँ पे अभी स्टॉक चल सकता है। तो उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्टॉक अभी चलने के लिए रेडी है और ऊपर की दिशा में कुछ आपको टारगेट दिखाएगा 90-95। और वो इसलिए बोल रहा हूँ बड़े टारगेट लेके अपन को इसलिए नहीं चलने, बिकॉज नैरो चैनल है और नैरो चैनल में ऊपर के लिए जो टारगेट आएंगे यहाँ कहीं तक 95 आएंगे। 95 कैसे आएंगे कि यहाँ पे अभी थोड़ा सा मूव आएगा, फिर एक रिट्रेस होगा वापस से और फिर तेजी पकड़ेगा, तो ये 95 इस तरह से जाने वाला है। रिट्रेसमेंट जो भी आएगा 1 टीएफ का आएगा, हालांकि कल तो उम्मीद कम लग रही है, बट आने वाले 1-2 दिन में ये दिख सकता है और धीरे धीरे ही मूव लेगा, एकदम से नहीं आएंगे। बिकॉज आप जितनी भी कैंडल देखें सारी कैंडल छोटी कैंडल है, कोई बड़े मोमेंटम की कैंडल नहीं है। ऑन एन एवरेज अगर कोई भी एक कैंडल अपन यहाँ पे देखी जाए तो यहाँ पे 5-6% की एक कैंडल दिख रही है अपन को। सारी कैंडल कुछ इसी तरह से ऑन एन एवरेज वाले 4 से 5, तो 4 से 5% की एक कैंडल पर डे बनती है, अप ट्रेंड के लिए लेके जाती है। और वहीं कैंडल अगर पुल बैक बनाती है तो 3 से 4% का और फिर वो रेडी हो जाती है 5% के लिए। तो इसी जोन में इसी तरह से नैरो चैनल के अंदर पकड़ने की कोशिश करिएगा स्टॉक को। ईएमएस के अकॉर्डिंग ऑलरेडी बुलिश है, आरएसआई मैंने आपको बताई दिया और स्टॉक डेफिनेटली एक अच्छे मूव दिखा सकता है। जो नतीजों की बात है तो नतीजे मैंने लास्ट वीडियो में भी ऑलरेडी डिस्कस किए थे। नतीजे इस बार 499 सीआर की सेल्स थी जून क्वार्टर में, जो कि लास्ट 438 थी, और नेट प्रॉफिट इस बार 6 सीआर की रही है और लास्ट टाइम ये 9 सीआर के अराउंड की थी। तो यहाँ पे थोड़ी सी नेट प्रॉफिट वीक हुए, बट स्टॉक एज इट इज बिना इन सारी चीज़ों को भूल चुका है कि भाई रिजल्ट कैसे थे और वो चल रहा है, तो उसको फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज रिजल्ट उतने ज़्यादा बिगड़े नहीं थे। हालांकि हल्का सा बीटा मार्जिन भी कम हुआ था, यहाँ 45 सी यहाँ पे सीआर का रहा लास्ट टाइम 51 से, बट स्टॉक फाइनली ये चीज़ भुला के चल पड़ा है ऊपर की दिशा में। एफआई ने रिसेंटली स्टेक हल्के से इंक्रीज करे हैं, 7.35 हो गया। एपीएमएस इन्वेस्टमेंट और एरिस्का इन्वेस्टमेंट, लोटस ग्लोबल, ये सारे अपने एफआई में आते हैं स्टेक। और डीआई में एज ऑफ उतना डेटा भी है नहीं, हालांकि कोटेक स्पेशल सिचुएशंस का ही है और उतना ज़्यादा इनका स्टेक भी नहीं है, यहाँ पे 0.01 का है। तो आई होप यहाँ पे मैंने डीसीडब्ल्यू बता दिया, अच्छे से क्लियर कर दिया क्या क्या सा मूव चलता है। और मूव इसलिए चल रहा है बिकॉज काफ़ी लंबे समय से स्टॉक ने कंसोलिडेट ही किया है। यहाँ से अगर आप देख लेते हैं तो स्टॉक ने 152 डेज कंसोलिडेशन में निकाले, तो मोमेंटम तो दिखाना ही है भाई, चलेगा कभी तो चलेगा स्टॉक। 150-200 दिन साइडवेज हो जाए तो चलना तो है ही, वही मूव बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्टॉक सही चल रहा है होप, और सारी चीज़ें यहाँ मैंने बता दी है क्या क्या मूव हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। एक चीज़ और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूँ। तो आप अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं, लाइव सेशन में इंटरेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर स्ट्रीम होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।